मुझे मालूम है कि आज बारिश है बाहर, और मुझे ये भी मालूम है कि आप कागज के नहीं बने हैं और इसीलिए आप यहाँ आए हैं। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज तो बारिश है, और बिल्कुल गलत समय में जो है बारिश आ गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो लोग सेवा करते हैं उनके लिए ये सब नहीं चलता है। वो नहीं सोचेंगे आज बारिश है, आज प्रचार नहीं करेंगे, आज गाना नहीं गाएंगे, आज साउंड सिस्टम ठीक नहीं करेंगे। आज परमेश्वर के जो आराधक हैं उनको परमेश्वर की आराधना करने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। चाहे भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसे भी बातें ज़िंदगी में क्यों नहीं चल रही है, यदि आप चाहेंगे प्रभु की आराधना करना तो आप हर परिस्थिति में आराधना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस जो है जब जेल में था और उस समय पत्री लिख रहा है, फिलिपियों की पत्री, और वो कहता है कि प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं सोचता हूं उसके विषय में, पौलुस के विषय में, आप यदि कभी जेल गए हैं किसी से मिलने के लिए, और यहाँ पर विजय भाई है, वो जानते होंगे कि जेल का स्थिति। और जेल जब किसी से मिलने जाते हैं, विजय भाई मतलब जेल का स्थिति मतलब जेल में रहते नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो जेल के विषय में बहुत लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं भी जब जाता हूँ कभी कभी काउंसलिंग करने के लिए, तो बाहर के लोग जो मिलने जाते हैं अंदर के कैदी लोगों को, वो लोग को ढाढ़स दिलाते हैं, अरे चिंता मत करो, अच्छा वकील हम कर लिए हैं, अब तुम्हारा जो है बेल होने वाला है, अब तुम्हारा सजा पूरे होने वाला है, घर में सब कुछ ठीक है, किसी बात की चिंता मत करना। और मैं भी कई साल जेल गया लोगों को काउंसलिंग करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। और जेल में हमने 3 बार क्रिसमस भी बनाया, जेल के अंदर 3 बार क्रिसमस मनाया, और हजारों लोग वहां पर थे, और परमेश्वर का वचन भी शेयर किया। और तो बाहर से मैं देखता हूं कि उस साइड लोग खड़े रहते हैं और बीच में जाली है, और जोर जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि सारे लोग इधर से खड़े हैं और सारे लोग इधर से भी खड़े, और जोर जोर से बोलना पड़ता है। कोई जमीन के बारे में बात कर रहा है, कोई पैसे के बारे में बात कर रहा है, कोई बोल रहा है कि अंदर बहुत समस्या है, और अपने तकलीफों के, और अंदर से कोई चिल्ला भी रहा है, अरे मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, और मुझे लोग मार पीट रहे हैं, खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती है। और लेकिन मैं पौलुस के विषय में सोचता हूं, पौलुस जेल के अंदर है, और जेल के अंदर है, और एक दिन में एक बार ही उसका रोशनदान से रोशनी आता है, और उसी समय वो पत्री लिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खराब स्थिति था वहां का। और जब बाहर से लोग उससे मिलने के लिए आए पौलुस से, तो पौलुस उनको बोल रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। बाहर के लोग नहीं बोल रहे, पौलुस जेल के अंदर बाहर के लोगों को समझा रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जो आपको अंदर से मजबूत करता है, ढाढ़स देता है कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे पता रहना चाहिए कि वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ चलता हूं। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें आते हैं हमारे जीवन में जो हमें निराश कर देती है। और निराशा में जाने के लिए आपको एक कारण काफी है, लेकिन आशा में आने के लिए भी एक कारण काफी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जो है अच्छी अच्छी बातों को ना देखकर सिर्फ जो है छोटी मोटी बातों को देखेंगे और उसमें निराश हो जाते हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आनंदित रहने के लिए। जब यीशु मसीह थे इस दुनिया में, तो यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग जाते थे। और आप जानते हैं कि
जहां जहां यीशु जाते थे वहां वहां बच्चे यीशु के पीछे भागते चले जाते थे। और जब बच्चे यीशु के पीछे भाग रहे होते थे तो चेले लोग कभी कभी, अरे हटो हटो, प्रभु को परेशान मत करो, प्रभु अभी विश्राम करेंगे, प्रभु अपना प्रवचन करेंगे। लेकिन बच्चे जो है यीशु के पीछे भागते रहते थे। और यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत सीरियस रहता है, मुंह लटका के रहता, बहुत सीरियस है, मुंह लटकाए रहता है, हमेशा 6 बजा है या 12:30 बजा हुआ है उसका चेहरा पे, चेहरा लंबा है, उसके पास बच्चा जाएगा? बच्चे लोग जाएंगे? नॉर्मली बच्चे लोग नहीं जाएंगे। बच्चे लोग किसके पास जाते हैं? जो खेलते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं, जो उनको सहराते हैं, उनसे बातें करते हैं, बच्चे उनके पास जाते हैं। तो यीशु मसीह जानते थे कि मैं क्रूस पे चढ़ने वाला हूं और वही मेरा उद्देश्य है इस दुनिया में आने के लिए, फिर भी वो आनंदित रहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो हार्ट अटैक नहीं कि अरे अब तो 3 साल बचा है, अब तो 2 साल बचा है, अब तो 1 साल बचा है, अब तो ये तो मुझे मालूम है गेत्सेमने में अभी मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे मार देंगे। वो सब जानते थे, लेकिन आप नहीं देखे यीशु निराशा में पड़ा और उसको रिम्स में भर्ती करना पड़ा। यीशु मसीह आनंदित रहते थे। क्यों? क्योंकि यीशु पिता से कनेक्टेड थे। जब आप एक बड़े सामर्थ्य से कनेक्टेड है तो आप हौसला में रहते हैं, हालेलुया, आनंद में रहते हैं। और आप जानते हैं चाहे कितने भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मुझे मालूम है मैं अपना भविष्य नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जरूर जानता हूं जो मेरा भविष्य जानता है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए ताली बजा देंगे। मैं अपना भविष्य नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूं जो मेरा भविष्य जानता है, और वो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे साथ चलते हैं। मसीह जीवन जो है अपने विचारों को बदलने का भी जीवन है। लोग बोलता है कि अरे वो धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन, अपना सोच विचार परिवर्तन और अपना कार्य परिवर्तन, अपना हृदय परिवर्तन। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ट्रांसफॉर्म योर माइंड, ये दिमाग, ये मन, ये हृदय, उसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। दिस मॉर्निंग आई वांट टू स्पीक टू ऑल ऑफ अस ऑन रिसेट योर माइंड। अपने माइंड को थोड़ा रिसेट कर लीजिए, फिर से हो सकता है फॉर्मेट करके एक नया सॉफ्टवेयर डाल दीजिए। लास्ट वीक जब कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा था, मैंने दोनों कंप्यूटर को फॉर्मेट करवा दिया, बढ़िया से नया एंटीवायरस डलवा दिया। कई बार जो एंटीवायरस है वो एक्सपायर हो जाता है, वो काम नहीं करता, तो नया चीज डालना पड़ता है। कई बार जिस पैटर्न से आप सोचते चले जा रहे हैं वो सोच, वो चाल चलन शायद ठीक नहीं है, इसलिए माइंड को रिसेट करना बहुत जरूरी है। आप किस प्रकार सोचते हैं उसी प्रकार से आप जीते हैं। एक बार एक कपल था, पति पत्नी, और सोने से पहले हमेशा पत्नी बोलेगी देखो देखो दरवाजा तो बंद है ना, खिड़की तो बंद है ना, चोर आ जाएगा, चोर आके चोरी कर लेगा। और डेली सोने के पहले यही बोलेगी देखो देखो दरवाजा ठीक से बंद है ना, खिड़की ठीक से बंद है ना, चोर आ जाएगा, देखो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, चोर आ जाएगा, रात को हम लोग सोएंगे तो चोर आ जाएगा। 2 साल 3 साल बीत गया, एक दिन सही में चोर आ गया। पति पत्नी नीचे है, चोर सामने चाकू लेकर है, हिलना मत। पति बोलता तू आज आया है, 3 साल से मेरी पत्नी वेट कर रही है तुम्हारा, हर दिन बोलती है चोर आ जाएगा चोर आ जाएगा, आज तो आ गया, तो थैंक यू सो मच, आज तुमने उसका इच्छा को पूरा कर दिया। आप जो बोलते हैं आप वही बनते चले जाते हैं।
आप जो सोचते हैं आप वही बनते चले जाते हैं। मित्रों, यदि आप नीति वचन 21 का निकालेंगे, नीति वचन 21, जल्दी से निकालिए नीति वचन 21। आज मैं रिसेट योर माइंड, कैसे आप सोचते हैं उसके विषय में बात करना चाहता हूं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप जीवन जीते हैं। बोलिए बगल वाले को, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप जीवन जीते हैं। बोलिए सोच को बदलना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। वचन में लिखा है, नीति वचन 21 का 21 में लिखा है, ध्यान सुनना, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। मैं पीछे पीछे बोलिए, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। इंग्लिश में लिखा है, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Life, prosperity and honor. बोलिए life, prosperity, honor. लाइफ का मतलब होता है जीवन, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है धन संपत्ति, और ऑनर का मतलब होता है आदर। जो धार्मिकता के पीछे चलता है, जो राइचियसनेस के पीछे चलता है, उसको जीवन मिलता है, उसको उन्नति मिलती है और उसको आदर मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। किसको जीवन नहीं चाहिए, किसको धन संपत्ति नहीं चाहिए और किसको आदर नहीं चाहिए? यदि आप कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद सच नहीं बोल रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि स्टेज से मेरा नाम पुकारा जाए, हर व्यक्ति चाहता है मुझे अवार्ड मिले, हर व्यक्ति चाहता है मुझे प्रमोशन मिले। कई लोग मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए। कभी किसी ने मुझे फोन नहीं किया, बोले प्रार्थना कीजिए मेरा बिजनेस ठप हो जाए। कभी किसी ने किया? कभी किसी ने ऐसा फोन नहीं किया, प्रार्थना कीजिए कि मेरा बड़ा निरादर हो जाए। ऐसा कभी किसी ने कहा? सब चाहते हैं धन संपत्ति मिले, सब चाहते हैं आदर मिले, और सब चाहते हैं कि लंबी आयु मिले। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो बाइबल है, बाइबल जो है वो सिद्धांतों से भरा हुआ पुस्तक है। बाइबल क्या है? बाइबल सिद्धांत है और परमेश्वर का सिद्धांत है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते। जब सत्यमेव जयते कहते हैं तो उसका मतलब कि ये अखंड सत्य है, वो कि सत्य की ही जीत होती है। वो हमारे बाप दादा भी बोलते थे, हम भी बोलते हैं, और हमारे आने वाले वंश भी बोलेंगे। ये एक सिद्धांत है कि सत्य की जीत होती है। उसी प्रकार से बाइबल में भी सिद्धांत लिखा है, यदि आपको धन संपत्ति चाहिए, यदि आपको जीवन चाहिए, यदि आपको आदर चाहिए, तो सबसे पहले क्या है? जो धर्म और कृपा का पीछा करता है। किसका पीछा करना है? धर्म और, इंग्लिश में है राइचियसनेस और लव। बोलिए राइचियसनेस, लव। किसका पीछा करना है? और पीछा करना मालूम है आपको? किसको मालूम है पीछा कैसे किया जाता है? किसी को नहीं मालूम है? मालूम है। कॉलेज डेज, स्कूल डेज याद कर लीजिए, मालूम है कितना पीछा करते थे, करवाते थे। मतलब जहां जहां जाना है तो पीछा पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, पीछे 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 चल रहा है। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था चंडीगढ़ में 1995 में, 95-96,
और उस समय एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था, तो उसमें एक लड़की है, वो बड़ा अच्छा गाना गाती थी। तो मेरा एक दोस्त है आंध्र प्रदेश का, वो उसका पीछा कर रहा था, जहाँ जहाँ जाए वो वहाँ चले जाए, जहाँ जहाँ जाए वो खाना उधर से वो स्टॉल में खा रही है, वो भी चला जाए उसी स्टॉल में खाने खा रहे। और वो लड़की पंजाबी थी और ये आंध्र प्रदेश का था। और उसने उसको पूछा कि आंध्रा वाला, हिंदी नहीं मालूम उसको, पूछा कि डू यू नो इंग्लिश? तो उसने बोला कि हाँ कम। तो उसको लगा कि कम बोला है, तो पीछे पीछे जा रहा है। वो तो कम बोली थी, मतलब कम आता है इंग्लिश, लेकिन उसको लगा कि बुला रही है वो, और पीछे पीछे जाने लगा। और बाद में बड़ा परेशान हो गए, तो वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दी। तो बोला सर इसने तो मुझे कम बोला था। हाँ हाँ कम, तो कम में समझ लिया उसको कि हमको बुला रही है। तो ये होता है पीछा करना। लेकिन पीछा वचन में लिखा है, अगर पीछा करना है, बहुत चीज का पीछा कर लिया, लेकिन धर्म और प्रेम का पीछा करो तो तुम्हें जीवन मिलेगा। कुछ लोग लड़ाई के पीछे करते हैं। अरे जहां लड़ाई नहीं भी होना वाला है ना, तो वहां लड़ाई करके दिखा देंगे। वो इतने बड़े लड़ाकू है कि वहां लड़ाई करके दिखा देंगे। और इसीलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 19 पद में लिखा है, बहुत खतरनाक खतरनाक बात लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है 19 पद में। वो दूसरा दिन प्रचार करूंगा। लिखा है झगड़ालू पत्नी, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बोला झगड़ालू और चिढ़ने वाली, मतलब बात बात में चिढ़ जाए, उसके संग रहने से अच्छा कितना है? कहा? जंगल में, लातेहार का जंगल में रहना अच्छा है, सारंडा का जंगल में रहना अच्छा है। समझ रहे ना? तो ये इसके बारे में आज प्रचार नहीं करूंगा, उसके बारे में दूसरा दिन प्रचार करूंगा, ठीक है? आज हम प्रचार कर रहे हैं धर्म और कृपा का पीछा करना, राइचियसनेस और लव। सिर्फ इसके बारे में बोलना नहीं, इसका पीछा करना। बट व्हाट इज राइचियसनेस? ये धर्म है क्या? धार्मिकता है क्या? राइचियसनेस जो है, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। वो परमेश्वर के ओर से आता है, जो उसके अच्छे कार्य के द्वारा आपको उसने धर्मी ठहरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग प्रभु भोज में नहीं आते। वो क्यों नहीं आते भैया? क्योंकि अरे हम ना एक गलती कर दी है, उस गलती के कारण हम प्रभु भोज में नहीं आ सकते। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आप इतना योग्य नहीं बनते कि आप प्रभु भोज में आ जाए। वो परमेश्वर के पुत्र ने इतना अच्छा काम किया जो आपको योग्य बनाता है कि प्रभु भोज में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग अपने कामों के ऊपर जो है बड़ा एक भरोसा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम जो है दूसरों से अच्छे हैं, हम उससे अच्छे हैं, हम उससे अच्छे हैं। वो फरीसी और चुंगी लेने वालों के समान कि प्रभु मैं तो दशवांश देता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो इसके समान नहीं हूं, मैं तो उसके समान ऐसा नहीं करता हूं, मैं तो उसके समान ऐसा नहीं करता हूं, मैं तो सबसे अच्छा हूं। आपकी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता वचन के अनुसार कैसा है? किसी को याद है? मैले चिथरे के समान है, फिल्दी रैग्स। हमारा जो धार्मिकता है, यदि आपको अपने बारे में सही में जानना है तो एकांत में कभी आईना देख लीजिएगा, आपको लगेगा यार इसके समान दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए दुनिया में। इस दुनिया में एक ही आदमी काफी है इसके समान। मनुष्य जो है हमेशा अच्छा रूप, अच्छी बातें दुनिया को दिखाता है, लेकिन अपना दूसरा रूप जो है, सिक्का का दूसरा पहलू छिपा के रखता है। हमारी धार्मिकता जो है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो अच्छाई है, वो प्रभु से आती है। और जितना ज्यादा हम उससे जुड़ते चले जाते हैं, उतना ज्यादा हमारा जीवन परिवर्तन होते चले जाता है। जितना ज्यादा हम उसके संगति में रहते हैं, उतना ज्यादा हमारा माइंड ट्रांसफॉर्म होते जाता है। पहले गाली देते थे, अब गाली नहीं देते। पहले चोरी करते थे, अब चोरी नहीं करते थे। पहले
गलत काम करते थे अब गलत काम नहीं कर रहे। ये सब कैसे होता? आपके सेल्फ डिसिप्लिन से नहीं हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? जितना ज्यादा आप प्रभु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले जब मोबाइल फोन नहीं होता था, जब टेलीफोन होता था, वो भी कुछ ही घर में होता था, और जब लोग इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड का जमाना था, तब बच्चा जब दिल्ली पढ़ने जाता था तो लोग जो है अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप के जाते थे और डेली उनके लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरे बच्चे को सही सलामत रखिएगा। लेकिन आजकल व्हाट्सएप हो गया है, आजकल कॉल हो गया है, वीडियो कॉल हो गया है, तो लोग किस पर भरोसा करने लगे? इंटरनेट पर भरोसा करने लगे, व्हाट्सएप पर भरोसा। अरे ठीक तो है यार, पैसा डाल देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसको फोन कर देंगे, उसको ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, सचमुच में हम सेल्फ पर, अपने आप पर, अपने स्मार्टनेस पर, अपने शक्ति पर, अपने बोलने की क्षमता पर, अपने जॉब पर, अपने धन दौलत पर इतना विश्वास करने लगे हैं कि प्रभु की धार्मिकता, प्रभु का धर्म हमारे जीवन से खत्म होते जा रहा। तो उससे क्या हो रहा है? उससे यह हो रहा है कि हमारा जीवन खत्म होते जा रहा है, हमारी धन संपत्ति खत्म होते जा रही है और हमारा आदर खत्म होते जा रहा है। लोग अपने आप को पर इतना भरोसा करने लगे, इतना भरोसा करने लगे कि सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है, अचानक से खत्म। अभी कल ही पता चला कि एक एक्ट्रेस 42 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। पिछले सप्ताह मेरे एक दोस्त डॉक्टर एस्ले जॉन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर सदबरवा हॉस्पिटल के थे, वेरी नाइस मैन, गुड मैन, अच्छे डॉक्टर और बहुत मेहनती और बहुत लोगों की सेवा करते थे, बड़ा अच्छा परिवार, और मेरी अच्छी बात होती थी उनसे। वो डेरी ऑनसन गए को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए, रेलवे स्टेशन में आए, हार्ट अटैक मर गए रेलवे स्टेशन में। हमारा जीवन जो है पता नहीं, इसके पहले एक सप्ताह और पहले मेरा एक दोस्त माइकल घोष जोना फॉल में गया, डीपीएस का टीचर, पढ़े होंगे आप लोगों ने उसके बारे में। वो सुनते हैं कि पैर फिसल गया और जोना फॉल में वो बह गया। कुछ लोग सोच लगे जैसे दोस्ती तोड़ लो पास्टर राकेश से। सारे दोस्त निकल रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन जितना भी जीवन हमारे प्रभु ने हमें दिया है उसको हम बेहतर ढंग से जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास इनफ रीजन है कि आज हम प्रभु की आराधना कर सके और उसकी महिमा कर सके। लिखा है वचन में, ये धार्मिकता जो है, हमें जो धर्मी ठहराया है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और यदि आप रोमियो 5:17 में आप पढ़ेंगे, रोमियो 5:17 में लिखा है, क्योंकि ध्यान सुनना, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। हालेलुया। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति के द्वारा यानी आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप आया और सब लोग पापी ठहरे, तो वही यीशु के द्वारा, वो भी एक व्यक्ति के द्वारा सब लोग जो है धर्मी ठहरे और अनंत काल में राज करेंगे। तो फिर से सवाल ये उठता है कि धार्मिकता ये है क्या? धार्मिकता को अगर डिफाइन करेंगे तो अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब होता है गुडनेस, अच्छी बातें। उसका मतलब डिसेंसी, आप डिसेंट जीवन जी रहे, आप अच्छा बोलते हैं, परमेश्वर के साथ आप कनेक्टेड है और आप माफ करते हैं, क्षमा करने वाले हैं आप, आपके जीवन में उन्नति हो रहा है, एक बदलाव आ रहा है। पहले 10 साल पहले थे, आज भी वैसे ही है, ऐसा नहीं है। आप बेहतर अपने आप को करते जा रहे हैं,
अंदर से मजबूत हो रहे हैं और आप सच्चाई से प्रेम करते हैं, इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। धार्मिकता का मतलब होता है सच्चाई। आप सच्चाई से चलना पसंद करते हैं। धार्मिकता का मतलब है कि आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। धार्मिकता का मतलब है जिनके पास आवाज नहीं है, जिनके पास जो है जो कमजोर है, जो ऐसे लोग हैं जिनको सहायता की जरूरत है, जब आप सहायता कर सकते हैं उस समय अपना आंख नहीं बंद करते, आप उनकी आप सहायता करते हैं। इसका मतलब धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हो गए और स्वर्ग चले जाएंगे, उसका मतलब नहीं। धार्मिकता का मतलब ये है दैट यू आर प्रैक्टिसिंग द राइचियसनेस ऑफ गॉड। लिखा है जो धार्मिकता का पीछा करता है, मतलब एवरी डे क्या करते हैं, आप सच्चाई का पीछा करते हैं। एवरी डे आप दानी बनने का पीछा करते हैं। किसके बने, क्या बनना है, दानी बनने का पीछा करते हैं। आपने कभी पढ़ा है कि एक बहुत महान कंजूस दूसरों से लेने वाला था? अभी याद रखिए, कभी नहीं पढ़ा होगा। एक महान दानी था, उसके बारे में जरूर पढ़े होंगे। जो धार्मिकता, धर्म और कृपा का पीछा करता है वो क्या करता है, जीवन पाता है। लेकिन मनुष्य जो है वो बाहर का रूप देखता है। जब सामुएल जो है जिसे के घर में आया और सबसे बड़ा बेटा को लेकर आया, जिसे और सबसे बड़ा बेटा को जब लेकर आया और सामुएल के सामने लगाया, तो उस समय क्या करता है, सामुएल ने सोचा कि शायद यही राजा है, अगला राजा बनने वाला है। और पहला सामुएल 16:7 में लिखा, बट द लॉर्ड सेड टू सैमुअल, डू नॉट कंसीडर हिज अपीयरेंस और हिज हाइट, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. सामुएल को लगा कि सबसे बड़ा बेटा जो है जिससे का यही है, और वो बलिष्ठ है और बहुत अच्छा है, उसका हाइट बहुत अच्छा है और वो वॉरियर है और सेना में भी भर्ती है। अगर इज़राइल का कोई राजा होगा तो यही होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा सामुएल को, उसका बाहरी रूप मत देखो, उसका हाइट मत देखो, उसका मत देखो कितना ताकत है, क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, बाहरी रूप देख लेते हैं, और हम बाहरी रूप देखने के चक्कर में कई बार न्याय करने लगते हैं। कई बार जो लोग, कुछ लोग जो है दूसरे को बदलने नहीं देते, बदलने ही नहीं देते उनको, और इतना ऐसा कर देंगे जीवन में कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, तुमने 5 साल पहले ऐसा किया, तुमने 10 साल पहले ऐसा किया, तुमने 15 साल ऐसा किया, और वही बोल बोल के वो बदलना भी चाहती है, बदलना भी चाहता है, बट पीपल दे डोंट हेल्प देम। अगर कोई संकट में है तो उसको मदद करना चाहिए बदलने के लिए, वो है धार्मिकता। ये नहीं कि उसको और दोष लगा के और दोष लगा के और दोष लगाओ और दोष लगा, और इतना नीचा कर दो कि एक बार वो जो है खत्म कर ले अपने आप को। और कई लोग ऐसा हो जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। मित्रों, अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, तो वी हैव टू रिसेट आवर माइंड। कैसा हम सोचते हैं, कैसा हम बोलते हैं, कैसा हमारा जीवन है, क्योंकि परमेश्वर जो है बाहरी रूप नहीं देखता है, वो मन को जांचने वाला। गॉड इज स्पिरिट एंड दे हु आर वर्शिपिंग द लॉर्ड दे मस्ट वर्शिप इन द स्पिरिट एंड ट्रूथ। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा और सच्चाई में। आत्मा और सच्चाई में कैसी होती है आराधना? कैसे आराधना करते हैं आत्मा सच्चाई में? आत्मा और सच्चाई में जब आप करते हैं तो आप आत्मा, आपका आत्मा उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाता है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि प्रभु आप बहुत महान है, आप उसकी आदर करने लगते हैं, उसके महिमा के गीतों को आप गाने लगते हैं। आप जानते हैं, आप उनके जो वरदानों को, उनके दानों को, उनके आशीर्वाद को, आशीषों को आप याद करने लगते हैं, और क्या करते हैं, उसके बाद आपका दिल क्या होता है, थैंकफुल हो जाता है। अगर आपका हृदय थैंकफुल नहीं है
तो आप सच्चे आराधक नहीं बन सकते। अगर हमें सच्चे आराधक बनना है तो रिसेट द माइंड दैट आई हैव टू बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपने मुझे जीवन दिया, परमेश्वर आज आपने मुझे जीवित रखा है, परमेश्वर मुझे आपने अच्छा परिवार दिया है, अपना अच्छा बिजनेस दिया है, अपना पिता परमेश्वर आपने अच्छा जो है मेरे बेटे बेटियां दिए, प्रभु आपने मुझे इतने सारे चीजें दी है। जब मैं देखता हूं लोगों को, बहुत सारे लोगों के पास ये चीज भी नहीं है जो मेरे पास है। जब आप ऐसे सोचने लगेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली थैंकफुल होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली थैंकफुल होने लगेंगे। ओह हाँ प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे जीवन दिया है, मैं आपके धार्मिकता के पीछे, मैं सच्चाई के पीछे चलूंगा, मैं जीवन परिवर्तन करूंगा। परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं कि मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि आप अपने थोड़ा बहुत आचरण को बदलोगे तो आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह हमेशा सिखाए कि वो फरीसियों को डांटे कि तुम फरीसी लोग, तुम सिर्फ बाहर से साफ कर लेते हो बर्तन को, लेकिन अंदर तो गंदा है वो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अंदर साफ करना तो बाहर खुद ब खुद साफ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कौन फरीसी क्या सिखाते थे कि तुम बाहर से चकाचक कर लो, बाहर से एकदम ठीक ठाक कर लो और अंदर जैसा है वैसा रहने दो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम जो है अपने आप को अंदर से साफ करो। उससे क्या होगा, यू विल गेट लाइफ, प्रोस्पेरिटी एंड ऑनर। तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति में अगुवाई आगे बढ़ोगे और तुम आदर और इज्जत में आगे बढ़ोगे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ 22 पद में लिखा, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर और उनके बल को जिस पर वो भरोसा करते हैं नष्ट करता है। 23 पद, जो अपना मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे विश्वासी लोग जो धर्मी है, अपने आप को धर्मी कहते हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले, वो बुद्धिमानों के समान अपना जीवन को नहीं जीते, निर्बुद्धियों के समान जीवन जीते और अपने मुंह को वश में नहीं करते। Believers, we have to understand that we have to have the right relationship with God and right relationship with people. आपको लगता है कि कई बार कहते हैं आप कि मेरा प्रभु के साथ रिलेशन ठीक है, तुमसे क्या मतलब है, तुमको हम दिखा के बाइबल पढ़ेंगे क्या? अरे कम से कम दिखा के तो पढ़ो। कुछ लोग जो नहीं पढ़ते वचन बोलते तुमको दिखा के पढ़ेंगे। अरे दिखा के तो पढ़ो कम से कम। कुछ लोग बोलते तुमको दिखा के प्रार्थना करेंगे क्या? अरे कम से कम दिखा के ही प्रार्थना कर लो। अरे अगर आपका प्रार्थना, मुझे जो इंसान है हमको दिखता नहीं है आपका वचन पढ़ना, तो उनको कैसे दिखेगा जिसको हम नहीं देख पा रहे? घर परिवार में ऐसे होता है, आपको बता के करेंगे क्या? अरे करते नहीं हो, इसलिए जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है व्यक्तिगत वेदी नहीं बनाया अपना जीवन में। आप धार्मिकता के पीछे चलने जाते हैं, प्रभु के पीछे चलने जाते हैं। आपको उन्नति चाहिए, आशीष चाहिए, आपको आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, वो तब होगा जब आप व्यक्तिगत वेदी अपने जीवन में बनाएंगे। ये व्यक्तिगत वेदी क्या है? नित्य प्रार्थना करना, अन्य भाषा बोलकर, आप जो है वचन पढ़ना डेली और परमेश्वर की आराधना करना, वो है डेली। प्रत्येक दिन आप करेंगे तो आप परमेश्वर के निकट सक्षम होंगे और अच्छे होंगे। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है अच्छा, और आप कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ता को ठीक करने के लिए, तो आपका रिलेशनशिप ऐसा भी अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या किया? पिता से कनेक्ट हुआ, अपना जीवन दे दिया ताकि ये सारे लोग भी पिता के साथ कनेक्ट हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मसीह परिवार में हैं, हम मसीह है, यीशु को जानते हैं, तो अपना रिलेशन अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ और हर रिश्तों के साथ आप कोशिश कीजिए अच्छा करने के लिए। सिर्फ परमेश्वर के साथ अच्छा है वो नहीं चलेगा, कलीसिया के साथ अच्छा होना चाहिए आपका रिलेशनशिप।
आपके परिवार में आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, समाज में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तभी लोग कहेंगे निश्चय यहोवा परमेश्वर इनका परमेश्वर है, ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो है परमेश्वर के साथ बोलते हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ हमेशा न्याय करते रहते हैं, और जैसे खुद है सोचते हैं सारा दुनिया वैसा ही है। दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, छोटा बच्चा छोटी लड़की, दोनों जो है खेल रहे थे, और इस लड़के के पास बहुत सारे संगमरमर के पत्थर थे और लड़की के पास बहुत सारा चॉकलेट था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे पास बहुत सारा चॉकलेट है और तुम्हारे पास बहुत सारा पत्थर है, इसको हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उस लड़की को बड़ा पसंद था संगमरमर का पत्थर, लड़के को ये जो है बड़ा पसंद था ये चॉकलेट्स। उन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया और अपने अपने घर चले गए। उस रात वो लड़की बड़ा आराम से सोई, लेकिन लड़का वो सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर उसने छुपा के रख लिया था, वो पूरा नहीं दिया था उसको, और वो सोच रहा था कि शायद वो लड़की भी चॉकलेट छुपा के रख ली, हमको दी नहीं, इसलिए वो लड़का सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा किया था और उसको लग रहा है कि सब ऐसा कर रहे हैं। कई बार हम दूसरों के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, हम ऐसे हैं तो हमको लग रहा है कि सब ऐसे ही है। हम बुरा सोचते हैं तो हमको लगता है सब बुरा सोचता है। हम ऐसा करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं तो हमको लगता है सब नकारात्मक सोचते हैं, और सब लगता है कि सब लोग जो है मेरे विरुद्ध काम कर रहा है। यू हैव टू ट्रीट योर माइंड। अपने दिमाग को थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत है, रिसेट करना है। नहीं नहीं नहीं, सब मुझसे प्यार करते हैं, सब मेरे भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था 1995-96 में, मुझे पता चला कि दो बच्चे बाइबल कॉलेज के मेरे मित्र वो आंध्र प्रदेश गए थे किताब बेचने के लिए, और वहां पर उन्होंने मेरे बारे में एक दूसरे से बात किया। अरे आंध्र प्रदेश में, वो 1 साल बाद मुझे पता चला और उसके लिए मैं लड़ गया। 1 साल बाद? तुमने 1 साल पहले क्यों मेरे बारे में ऐसा बात किया? फिर मैंने अपने आप को ट्रीटमेंट करवाया, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं जो लोग सोचते हैं और जो बोलते हैं उसको बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने रिएक्शन को बदल पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बिहार झारखंड इस समाज में ऐसा है, अगर लड़का घर में बैठा हुआ है, क्यों बैठा घर में, क्या कर रहा है? बाहर चला गया, इतना देर बाहर में क्या कर रहा है? छत में चला गया, कौन लड़की को देखने के लिए गया था? हमेशा नेगेटिव, बचपन से नेगेटिव 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 सुनते रहते। तू वहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा, हाँ जरूर किसी से मिलने जा रहा हूं। तू ये कर, हाँ ये कर रहे, पक्का तुम यही करने वाला। वो गया चाहे नहीं गया, लेकिन पहला पूरा आपको उसका बायोडाटा बना के पहले उसके ऊपर भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? ये कहां से आ रहा है? ये जो नकारात्मक दिमाग है ना, वहां से आ रहा है। उसको रिसेट करने का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता के पीछे चलने जाता है तो सबके बारे में अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। सुलेमान जो है, सोलोमन जो है, बताता है, इस पूरे चैप्टर में बताता है पावर ऑफ विजडम के बारे में, कैसे जो ताकत है, जो बुद्धिमान का जो ताकत है उसके बारे में बोलता है। लिखता है 20 पद में, लिखता है बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में क्या है? अच्छी अच्छी वस्तुएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। 22 पद में क्या लिखा? बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है अपने बुद्धिमानी से। यानी कि दुश्मन चाहे कितना भी सुरक्षा क्यों ना कर ले, अगर ये बुद्धिमान व्यक्ति है, वो परमेश्वर के
धर्म के पीछे चलता है, परमेश्वर के कार्यों के पीछे चलता है, तो क्या होता है? परमेश्वर उसको जीवन देते हैं, आदर देते हैं, परमेश्वर धन संपत्ति देते हैं और परमेश्वर उसको बुद्धिमान भी बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। झगड़ालू लोग बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धिमान ये देखता है कि कैसे झगड़ा को शांत करना है। अगर आप अभी भी झगड़ालू है और छोटे छोटे बातों में आप निराश हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, वो क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया, ये क्या है, वो क्या है, तो आपको समझिए कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि बुद्धिमान शूरवीरों के यानी कि माइटी पीपल के नगर को, उनके कामों को, उनके युक्तियों को, उनके दीवारों को अपनी बुद्धि से तोड़ सकता है, भेद सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब सुलेमान को परमेश्वर ने बोला कि क्या वरदान दिया जाए, तो क्या बोला? क्या मांगा था उसने? हाँ, क्या करने के लिए? बुद्धि। बोला परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके प्रजा की अगुवाई कर सकूं। हालेलुया। आपके काम के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाकी ये 1000 रानी तो ऐसे मिल जाएगी, बुद्धिमान जो है उसको धन संपत्ति तो ऐसे मिल जाएगा बुद्धिमान को। जो बुद्धिमान होता है, जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है और वचन पढ़ता, मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा हूं अनपढ़ थे, कभी स्कूल नहीं गया और आज अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, कभी स्कूल नहीं गया। परमेश्वर की आत्मा उसको बुद्धिमान बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो बोलेंगे, प्रचार करेंगे, आपको लगेगा नहीं कि यार ये कभी स्कूल नहीं गए। वो पतरस, यूहन्ना और जब चेले प्रचार कर रहे थे तो लिखा है कि वहां के शास्त्री और फरीसी लोग, वो लोग परेशान हो गए। दे वर अमेज्ड कि ये लोग तो कभी स्कूल नहीं गए हैं, दे आर अनएजुकेटेड पीपल, ये कभी स्कूल नहीं गए, कभी इनकी जो है तालीम नहीं हुई, और वो कैसे इतने हियाव से और कितने जोश से प्रचार कर रहे हैं और बुद्धि की बात कर रहे हैं। वो आश्चर्य में पड़ गए। वचन में लिखा है then they remember that they were with Jesus Christ। तब उन्होंने याद किया कि ये यीशु के साथ थे। हालेलुया। यीशु के पहले थे तो शायद बुद्धिमान नहीं होंगे, शायद बुद्धि की बातें नहीं निकलती होगी, शायद समझ की बातें नहीं निकलती होगी, चाहे हमेशा लड़ाई झगड़ा की बातें निकलती थी, हमेशा दारू की बातें निकलती होगी, हमेशा गाली निकलता होगा। लेकिन यीशु के साथ चलने लगे तो वही बातें कैसे हो गई? बुद्धिमानी की बातें होने लगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी बुद्धि बच्चों पर, माँ बाप पर उतारते हैं। हालेलुया। बच्चों को सिखाते हैं। देखिए, साइंस आपको बता देगा कि आपका माँ बाप कौन है, लेकिन साइंस ये नहीं बताएगा कि माँ बाप का इज्जत करना है। वो परमेश्वर का वचन बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको साइंस जरूरी है, लेकिन साइंस के साथ साथ बुद्धि भी जरूरी है, परमेश्वर के वचन भी जरूरी है। और यहां पे सुलेमान बताता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि के द्वारा क्या करता है? वो शूरवीरों के नगर को भी भेद सकता है। वो माइटी चीज जो है उसके सामने भी खड़ा हो सकता है अपनी बुद्धि के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, सो वंडरफुल, अपने बुद्धि के द्वारा। उसके बाद एक और सजेशन दे रहा है। कौन सजेशन दे रहा है? यहां पर इस वचन में हमें सजेशन मिल रहा है। कितना सजेशन? 2 सजेशन मिला। एक सजेशन क्या मिला है? परस्यू राइचियसनेस, धर्म की के पीछे चलो, पीछा करो। मतलब जहां जहां बुद्धि की बातें हो, जहां जहां अच्छी बातें हो, जहां जहां न्याय की बातें हो, जहां जहां उन्नति की बातें हो, जहां जहां आशीषों की बातें हो, उसका क्या करो? तुम सुन के कान से निकाल दो नहीं, पीछा करो। बोले पीछा करो। पीछा करो। जब आप पीछा करेंगे तो क्या क्या होगा? 3 बातें। क्या मिलेगा? पहले जीवन,
दूसरा धन संपत्ति, तीसरा आदर। क्यों? क्योंकि आप पीछा कर रहे हैं। मुझे वर्शिप टीम ने भयंकर पीछा किया साउंड सिस्टम के लिए। आ गया, पीछा करोगे तब तो मिलेगा। पीछा करना, इन्हें एक बार बोल के चुप हो जाना, पीछा करते रहना और वो चीज पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक और सजेशन दिया है, यदि आपको जीवन चाहिए, आपको धन संपत्ति चाहिए और आपको आदर चाहिए, तो दूसरा चीज जो जरूर करना जरूर, वो लिखा है 23 पद में, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो प्राण को विपत्तियों से बचाता है। बोलिए, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो प्राण को विपत्तियों से बचाता है, क्योंकि यही मुंह भात भी खिलाता है और क्या खिलाता है? लात भी खिलाता है। अच्छा अच्छा, तुम लोग को मालूम है? ओके, तो लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है, यानी कि जीभ को वश में रखता है, वो अपने आप को विपत्ति से बचाता है। उसका मतलब, जो अपने जीभ को वश में नहीं रखता है वो अपने आप को विपत्ति में डालता है। और लिखा हुआ है कि जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, मतलब घमंडी है, मालूम है हम पढ़े लिखे हैं, मालूम है मेरे पास नौकरी है, मालूम है हम, मेरे समान तो कोई नहीं है, इसको बोलते हैं घमंड। क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति के पास घमंड है ना, उसको दुश्मन का कोई जरूरत नहीं है, वो अपना दुश्मन साथ में लेके चल रहा है। हम घमंडी है। अच्छा, कुछ लोग है ना, मैं तो इतना नम्र हूं, अपनी नम्रता पर घमंड करने लगते हैं। मतलब मैं तो बहुत नम्र हूं, अपने नम्रता पर मैं तो सबसे ज्यादा नम्र हूं। मतलब देखिए कितना बड़ा घमंड है। देखिए, अपने नम्रता पर घमंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, जब तक परमेश्वर उनको तोड़ेगा नहीं ना, अपने टूटने दीजिए अपने आप को। याकूब जो है ना, लिखा सारी रात वो मलयुद्ध करते रहा। आज जो सदूत, परमेश्वर का वह दूत, स्वयं परमेश्वर, कहीं पर लिखा, उसके जांग को छुआ तो वो फिर लंगड़ाने लगा। ठीक है, लंगड़ाया, लेकिन उसका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बल पर है ना उतना भरोसा मत कीजिए। एलिया को लगता था कि हम ही एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो उस देवता के सामने नहीं झुके। जाके देखा तो सैकड़ों वहां पर थे जो नहीं झुके थे। कई बार आपको लगता है हम ही सब कुछ करते हैं। नहीं, अपने मुंह को काबू में रखिए, क्योंकि ये मुंह जो है आपको विपत्ति में डाल सकता है और विपत्ति से बचा भी सकता है। See, your words can be hurtful, helpful and harmful. आपका जो शब्द जो बोलते हैं वो चोट पहुंचा सकता है अंदरूनी रूप से, दूसरों की सहायता कर सकता है, उनको उत्साहित कर सकता है, और हार्मफुल मतलब आपको दूसरे रूप से, अन्य रूप से जो है आपको कष्ट भी दे सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है धन संपत्ति में नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने शब्दों को आप क्या बोलते हैं। कुछ लोग जो है दे से वट एवर दे वांट टू से, जो मुंह में आता है बक देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि समस्या पर अटैक करो। अटैक ऑन द प्रॉब्लम, नॉट ऑन द पर्सन। अगर किसी के साथ समस्या होता है तो उस समस्या के बारे में बात करो, उस व्यक्ति के विषय में बात मत करो।
हम क्या करते, तुम हमेशा ऐसे करते हैं, तुम उस समय भी ऐसा किया था, तुम ये भी है, तुम नाफरमान है, तुम ये है, तुम वो है। अरे उस व्यक्ति को क्यों डांट रहे हो? उस समस्या के बारे में बात करो जो समस्या वहां पर उत्पन्न हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। रिसेट योर माइंड। और दस्ट समस्या को और मत जोड़ दो। योर वर्ड कैन बी वेरी हर्टफुल। आपका जो शब्द है ना, दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। स्टॉप जजिंग पीपल। लोगों का न्याय करना बंद कर दे। बोलिए परमेश्वर ने, जोर से बोलिए, परमेश्वर ने मुझे न्यायी नहीं बनाया कि मैं लोगों का न्याय करूं, कलीसिया का न्याय करूं, लीडर्स का न्याय करूं, दूसरे बिलीवर्स का न्याय करूं, या अपने घर में न्याय करूं। न्याय करने के लिए नहीं बनाया। लिखा है कि जब हम लोग परिपूर्ण हो जाएंगे परमेश्वर के धार्मिकता में, प्रभु के साथ हो जाएंगे, जब चले जाएंगे, तब हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। हमें किसका न्याय करने के लिखा है? स्वर्गदूतों का। लोगों का न्याय नहीं करना, लोगों को प्यार करने के लिए बुलाया गया है। हम क्या करते हैं? न्याय करते रहते। पति जो है पत्नी का न्याय करते 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 करते, पत्नी पति का न्याय करते 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 करते, अरे थोड़ा सा तो जीवन है, कब लाइट बुझ जाएगा पता नहीं, कब जीवन चला जाए पता नहीं। हम न्याय करते 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 अच्छा खासा घर को नरक बना के छोड़ देते हैं। न्याय मत करो। कुछ करना है तो प्यार करो। कुछ करना, लिखा है एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे की सह लो, ऐसा लिखा हुआ है। जो धार्मिकता के पीछे चलता है एक दूसरे के सहते हैं वो। कोई शब्द जो है नहीं बोलोगे तब भी तो चलेगा ना, तो बोल क्यों देते हो? कई बार हम ऐसे ऐसे शब्द को बोल देते हैं और फिर लिख देंगे क्या? सॉरी। अरे क्या फायदा यार, इतना लेक्चर दे दिया और 4-5 लेटर का लिख दिया सॉरी, उससे क्या हो जाएगा? किसी के ऊपर तुम गर्म पानी फेंक दो और बोलो सॉरी, हाँ तुमको तो नहीं जला होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन पता चला कि उस व्यक्ति का कितना फोड़ा हो गया, गर्म पानी फेंक दिया तो उसको कितना तकलीफ हुआ। जो भी आता है हम बोल देते हैं। वचन में लिखा है हमें अपने जीभ को टैम करना, यानी कि हमको लगाम लगाना। बोलिए जीभ को लगाम लगाना चाहिए। मुझे लगाम लगाना है। किसके जीभ को? दूसरे के जीभ को नहीं लगाम लगाना है, अपना जीभ को लगाना है। कुछ लोग हम लोग क्या करते हैं? दूसरे का जीभ पर लगाम लगाते हैं, अपना जीभ पर नहीं लगाते हैं, है ना? अपना जीभ। स्टॉप, बोलिए स्टॉप जजिंग पीपल। एक व्यक्ति 20 साल का था, अपने पिताजी के साथ वो जा रहा था ट्रेन में। कितने साल का था? 20 साल का व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है और खिड़की के पास बैठा हुआ, और वो पिताजी को बोलता है पापा पापा पापा, अरे देखो ना वो पेड़ है ना, पेड़ पीछे जा रही है, सारे पेड़ पीछे जा रही है, सारे पेड़ पीछे जा रही है। बगल में एक और कपल बैठे हुआ था। क्या है 20 साल का, पेड़ जा रहा है। आपस में बोलने लगे पागल लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद बोल रहा है वो लड़का, पापा देखो, अरे बादल जो है हम लोग के साथ साथ जा रहा है पापा, ये बादल जो है हमारे साथ साथ जा रहा है। अब वो कपल को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो दंपति को बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला भाई साहब, अंकल जी इनको थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर के पास ले जाइए आप। तो मुस्कुराते हुए बोला, मैडम हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं, ये जन्म से अंधा था और आज जो है पहली बार वो देख पा रहा है। आज पहली बार वो देख पा रहा है, इसका ऑपरेशन हुआ, पहली बार देख रहा है। आप दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, क्या कहानी है, उसको जानते नहीं, आप कुछ भी बोल देते हैं। आपका पति, आपका फ्रेंड किस परिस्थिति से जा रहा है, वो जॉब में कर रहा है तो क्या क्या झेलना पड़ रहा है उसको जॉब में। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको देखना, उसको सोच रहा है। हर व्यक्ति, किसी का दुकान है तो हर व्यक्ति को देखता है कि भाई ये आएगा, शायद मेरा 2-4 चीज खरीद लेगा ये,
लेकिन वो बंदा भी आके 5 टमाटर देखा, देख के भी चला गया, फिर अब बगल वाला के खरीद लिया। उसके जीवन क्या चल रहा, कितना इमोशन के साथ खेल हो रहा है, कितना आशा के साथ वो ये काम कर रहा है या कर रही है कि परिवार आगे बढ़े। और हम क्या करते, कुछ नहीं समझते दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ भी बोलते जाते हर्ट करते रहते। एक लड़का था, उसका यही आदत था, कुछ भी बोल देता था। और उसकी बहन भी थी, उसकी भी यही आदत था, कुछ भी बोलता था, आपस में कुछ बोल के। एक बार उसके पिताजी लेके आया, दोनों को एक एक कांटी दे दिया और हथौड़ा और एक लकड़ी ला दिया, प्लाईवुड का एक लकड़ी लगा दिया, बोला कि उसमें ठोको, फिर निकालो, फिर ठोको, निकालो, ठोको, निकालो। उसने ठोका, निकाला, बोला तुम क्या देख रहे हो? बोला बहुत सारा छेद है, बहुत सारा चीज है। बोला यही तो हर्ट्स है, जो शब्द तुम बोलते हो ना, तुम निकाल तो दिया, सॉरी तो बोल दिए, लेकिन इतने सारे हर्ट, इतने सारे दर्द तुमने जो है क्रिएट कर दिया किसी के जीवन में, अपने शब्दों को बोलकर, जिन शब्दों को तुमको नहीं बोलना चाहिए। मित्रों, कई बार हम अनमैच्योरिटी में कुछ बोल देते हैं, कहीं पर भी कुछ बोल देते हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है वचन में, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचा लेता, लेकिन जो अभिमानी है, इंग्लिश में लिखा है ही और शी इज कॉल्ड मोकर, उसको मोकर, ठट्टा करने वाला, अरे बकवास आदमी है, वचन के अनुसार वो बकवास आदमी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, नीति वचन 18:21 में लिखा है कि द डेथ एंड द लाइफ आर इन द पावर ऑफ योर टंग, जीवन और मृत्यु की ताकत जो है तुम्हारे जीभ में है। यदि आपको अपने जीवन में कॉन्फ्लिक्ट, डैमेज और ट्रबल से बाहर निकलना है तो अपने जीभ को कंट्रोल करना सीखें। आप घर में क्या बोलते हैं, कलीसिया में क्या बोलते हैं, कलीसिया के बाहर क्या बोलते हैं, लोग अपने काम में क्या बोलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। ऐसा ये नहीं है कि सब आपके दुश्मन है, सब आपको टारगेट करके रखा हुआ है। ये दुनिया बहुत प्रेम से भरा हुआ दुनिया है, सब आपसे प्यार करते हैं। एक बार एक कुत्ता चला गया, कहां? एक कुत्ता चला गया म्यूजियम में। जैसे वो म्यूजियम में गया तो उस म्यूजियम में बहुत शीशा था, चारों तरफ मिरर्स, ऊपर मिरर, बगल में मिरर, नीचे मिरर, साइड में मिरर, चारों तरफ मिरर। आज ये मिरर जो कुत्ता जो है इस आईने को देख रहा है, अरे चारों तरफ इतने सारे कुत्ते हैं, इतना सारा, ऊपर कुत्ता, नीचे कुत्ता, साइड में कुत्ता, सब जगह कुत्ता ही कुत्ता नजर आ रहा है उसको। ये स्टार्ट किया, भौंकने लगा। जैसे एक कुत्ता को भौंक रहा है, उधर 1000 कुत्ता इस पर भौंक रहा है, चारों तरफ 1000 कुत्ता भौंक रहा है इसको। यार जोर से दांत खिचखिचा के भौंकने लगा, काट लेंगे, सब कुत्ता भी दांत खटखटा के भेजने लगा, काट लेगा इसको। भौंकता गया, सारे कुत्ते इस पर भौंक रहे। दूसरा दिन जब सफाई करने वाला आया तो उसने पाया एक टायर्ड, थका हुआ कुत्ता मरा पड़ा हुआ है। क्यों? उसको लगा, मरते भी देखा कि सारे कुत्ते थके हुए हैं इसी के समान, तो उसको लगा ये सारा कुत्ता मिलकर जो है हमको परेशान करने के लिए यहाँ पर है। और उसको लगा कि मैं जैसा हूं, ये सारा कुत्ता का जीवन वैसा ही। एक्चुअली वो उसका प्रतिबिंब था। हमें भी ऐसा लगता है, हम भी क्या कर रहे हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे थे, उसको करते हैं, इसको करते हैं, उसको ऐसा मानो कि सब मेरे समान है। नहीं मित्रों,
वचन में साफ लिखा हुआ, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धन संपत्ति और आदर पाता है। आज अपने जीवन को देखें, अपने माइंड को थोड़ा रिसेट करें कि हम कैसे जीते हैं। क्या हम परमेश्वर के धर्म के बारे में सिर्फ सुनते हैं, जानते हैं, या पीछा करते हैं? अगर पीछा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति, आदर लेकर आएगा। उसके लिए 2 चीज वचन में हमने सीखा, एक पीछा करना धार्मिकता का, और दूसरा अपने जुबान को काबू में रखना, अपने जीभ को काबू में रखना। वही बात बोलना जो उन्नति की बातें है, वही बात करना जो आशा की बातें हैं, वही बात करना जो जीवन की बातें हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, अपने आप को हम सब नम्र करते हैं, इस बात को जानते हुए कि आप महान हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। ये वचन हमारे जीवन को बदलता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है। इस वचन को हम अपने जीवन में लागू कर सके पिता परमेश्वर। लेट ऑल दिस वर्ड बी रूटेड सो दैट लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, प्रभु आपके वचन के अनुसार हम जीवन पाए और खुदान धन संपत्ति और आदर और इज्जत में आगे बढ़ने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।